हेलो एवरीवन, जरा इसे देखिए आप ध्यान से। इस न्यूमेरिकल को आप कर पा रहे हो नहीं? कर लेंगे? अगर नहीं कर पा रहे हैं आप, देखिए ध्यान से। हम आपको इस न्यूमेरिकल की हेल्प से एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। इस तरह कोई न्यूमेरिकल्स हो, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है 0.1 mHCl दिया गया है। इसका पूछा गया कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, वॉल्यूम पूछा गया आपसे और कहा गया कि ये कंप्लीटली रिएक्शन करता है 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। जब भी कभी भी आपसे पूछा जाए कि कोई भी कंपाउंड किसी को न्यूट्रलाइज करता हो, किसी से रिएक्शन करता हो, ऐसे कुछ भी आपसे पूछे जाए, आप तुरंत उनके मिली इक्विवेलेंट्स को इक्वल कर दें। मिली इक्विवेलेंट्स को इक्वल, यह कंसेप्ट है मिली इक्विवेलेंट का। कभी भी ऐसा मिले आपको कहीं भी कि अगर दो कंपाउंड एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करें, रिएक्शन करें, तो आप तुरंत उनके मिली इक्विवेलेंट को बराबर कर दो, आप कर ले जाओगे। ये कैसे? यहां पे सबसे पहले कहा गया है, हम बताते हैं मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, उसको भी देखते हैं। फिर यहां पे अभी आप देखिए क्या है मिली इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। यहां पे आपसे कहा जा रहा है यह HCl जो है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मिक्सचर को कंप्लीटली खत्म करता है। इसका मतलब ये दोनों मिल करके, दोनों बेसिक हैं, एक एसिड को मिलकर मार रहे हैं। एक लॉजिक है, दो बेस मिल करके एक एसिड को मार रहे हैं। ऐसा जब भी कहीं पे आए, तुरंत आप उनके मिली इक्विवेलेंट्स को इक्वल करते हैं। इसे यहां जो लॉजिक यूज होगा ऐसे देखना, आप लोग कर देना नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ गिवन HCl, जो भी HCl दिया गया है, इक्वल कर देना। ये दोनों की मिल के हैं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। आप इन दोनों को ऐसे कर देना, दोनों के मिली इक्विवेलेंट यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। देखिए ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक जो है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि केवल एक इधर और एक इधर हो सकता है। यहाँ दो लोग मिलके एक को खत्म कर रहे हैं, इसलिए मतलब ये दोनों का मिली इक्विवेलेंट का सम इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझना बस, केवल कंप्लीटली रिएक्शन करने का मतलब है केवल यहाँ पे। ठीक, तो अब यहाँ पे जो शब्द आया है मिली इक्विवेलेंट, तो मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के दो बेसिक फार्मूले हैं। ठीक है, कैसे? अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि ये है क्या, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, एक बार पूरा लिख देते हैं मिली इक्विवेलेंट। इसको हम लोग ME से लिखेंगे आगे। ये बेसिक फार्मूला क्या है एग्जैक्टली? ये होता है या तो आप N इंटू V कर देंगे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। एक फार्मूला ये होता है मिली इक्विवेलेंट के लिए। जब आपको नॉर्मेलिटी दी गई हो तो आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम यहाँ पे ml में होगा, तभी नाम है मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, और ऐसे ही एक और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कर देना आप लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिसका निकालना है उसका मास ग्राम में बेटा, ग्राम में होना चाहिए, ग्राम मास इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ई करना है ऐसे। एक फार्मूला ये होता देखिए ऐसे, यानी कि अगर एक नॉर्मेलिटी दी गई हो तो मिली इक्विवेलेंट N इंटू V से निकाल लेंगे, और अगर मास दिया गया है तो मिली इक्विवेलेंट होगा मास इंटू 1000 अपॉन ई, इक्विवेलेंट वेट यहां पे है। ठीक, दो ही फार्मूले हैं मिली इक्विवेलेंट को करने के लिए कैलकुलेट। यह फार्मूला जो आया है डिराइव कराया जाता है नॉर्मेलिटी से। नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं? बाय द वे यहाँ पे हमें केवल इसका एप्लीकेशन सीखना, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर समझ गए तो इस तरह से बनने वाले सभी सवाल कर ले जाओगे, और हर एग्जाम में सवाल पूछना है तो आपको आना चाहिए, है कि नहीं? तो यह क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे समझिए पहले क्या करना आप लोगों को। अब यह N इंटू V और इसका एप्लीकेशन यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, जो NV वाला फॉर्मूला है, याद होगा आपको, इसी से बनता है N1 V1 बराबर N2 V2। जब दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे और दोनों की नॉर्मेलिटी दी गई हो तो N1 V1 बराबर N2 V2, इसी से बनता है ना। बट यहाँ पे हमें एक का मास दिया है, देखिए 1 ग्राम मिक्सचर है, यहाँ पे जाहिर सी बात है
इस साइड में इसका यूज करेंगे और इस साइड में दिया है यहां से तो इसका यूज करेंगे। हम मोलरिटी m है, m को हम लोग n में कन्वर्ट कर लेंगे, दिखाते हैं अभी। फिलहाल आते हैं हम लोग सबसे पहले अब यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, मोलरिटी, और हमें यहाँ पे यूज करना है इसकी नॉर्मेलिटी, है ना। तो सबसे पहले तो आप सबको देखिए, नॉर्मेलिटी ऑफ HCl क्या हो जाएगा, 0.1 है, 0.1 ही जाएगा यहाँ पे, है ना। नहीं जानते क्या, जानना चाहिए आपको। कैसे, ये होता है n इज इक्वल टू m इंटू n। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलरिटी 0.1 है, HCl में 1 H प्लस, है ना, इसका वैलेंसी फैक्टर यानी कि इस एसिड की बेसिसिटी 1 है, तो वही इसका हो गया वैलेंसी फैक्टर। तो आप 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 0.1 इंटू 1 यानी कि नॉर्मेलिटी हो गई। ठीक है, अब हमें इसका मास निकालना है। किसका मास इंटू 1000 अपॉन ई होता है, तो इन दोनों का मास है ये तो मिक्सचर दिया गया, देखिए 1 ग्राम मिक्सचर। अब यहाँ पे दोनों का अलग अलग मास कैलकुलेट करना होगा। कैसे आएगा, तो यहां दिया है इक्विमोलर है, दोनों के मोल्स इक्वल है। देखिए दिया है इक्विमोलर, मतलब दोनों के मोल्स इक्वल है। तो आप ऐसे कर सकते हो क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ऐसे कर देते हैं। मान लेते इसका मास x हो, ठीक है, तो आप जानते ही हो क्या होता है, मास अपान मोलर मास। मान लीजिए इसका मास x ग्राम दिया गया है, तो मोलर मास कर लोगे 106 106 आता है, निकालना आता है कि मोलर मास 23 इंटू 2 46 प्लस 12 प्लस 48, है ना, ऐड कर दोगे मोलर मास। नहीं निकालना आता है क्या, ये दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, तो 23 इंटू 2 प्लस 12 कार्बन का 16 इंटू 3 ऐड करोगे 106 आएगा। ठीक है, कर लेना इसको। ऐसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट दिया गया है, इसका ऐड कर लोगे, सोडियम 23 H1 C12 O 16 इंटू 3, ये आ जाएगा 84, है ना। है, यहां पे रखते हैं मास अपान मोलर मास। इसका मास मान लिया x है, इक्वल करते हैं, दोनों का सम है 1 ग्राम लिखा है, तो एक का x मान लिया है, दूसरा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स होगा ना, और अपान 84 मोलर मास। मास अपान मोलर मास मोल्स होता जाता ही हो। या फिर x की वैल्यू आप कर सकते हैं कैलकुलेट, ए आएगा आफ्टर कैलकुलेशन 0.56 ग्राम। ये आ गया सोडियम कार्बोनेट का मास। ठीक है, ऐसे ये किसका हो गया है, ये हो गया मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ऐसे निकाल लोगे आप मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.56, ये आ जाएगा 0.44 ग्राम। ठीक है, अब यहां पे देखिए, इसको हम लोग करते हैं ऐसे। अब दोनों के मास आ चुके हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मिलीक्यूलेंट ऑफ HCl है ना, तो यह n इंटू वी, क्या हो जाएगा n इंटू वी, यानी जब आते हैं इस फॉर्मूले में हम लोग, ये हो जाएगा n इंटू वी ऑफ HCl NV ऑफ HCl। और दूसरा क्या है, सोडियम कार्बोनेट का मिलीक्यूलेंट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट का मिलीक्यूलेंट। यहाँ पे मास दिया गया है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ, मास इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी कि मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इंटू 1000 अपॉन ई ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इक्विवेलेंट वेट इसका आप यूज करते हैं, प्लस मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू 1000 अपॉन ई ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। अब इसका n दिया गया है, अभी आपने निकाला नॉर्मेलिटी इस फॉर्मूले से निकाला था ना, तो नॉर्मेलिटी ऑफ HCl 0.1
तो यहां पे 0.1 और V आपको यही निकालना है, वैल्यू निकाला पूछा गया है। इक्वल मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना दिया गया है 0.56 निकाला हम लोगों ने, इंटू 1000 कर देना, अपॉन ई चाहिए, इक्विवेलेंट वेट चाहिए। कैसे निकालोगे आप? ई ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट में प्लस माइनस इक्वल होंगे। तो यहां पे इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है 2, यही तो है यार, 2Na प्लस कार्बोनेट। तो वैलेंसी फैक्टर मतलब चाहे कैटायंस के नंबर ले लो चाहे एनायंस, 2 कैटायंस और 2 एनायंस, 2 माइनस 2 प्लस है, इसका वैलेंसी फैक्टर सॉल्ट का होता है। जानते नहीं आप लोग? हाँ नहीं जानते? जान लो तो ये हो जाएगा 53। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो गया 53, ये निकाल लिया हम लोग, यहां लिख दिया, यहां हो गया 53 प्लस। अब मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट 0.44 इंटू 1000 अपॉन ई चाहिए। तो ई ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट यही तो है। मोलर मास निकाला आपने 84 देख लो, 84, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, 1 डिवाइड किया आपने 84, यहां कर दिया आपने 84। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो V इज इक्वल टू आ जाएगा 158 ml। ये है इसका फाइनल आंसर। कुछ समझ आया कि नहीं? कहीं भी कभी भी ऐसा आ जाए दो कंपाउंड एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करते हो, रिएक्शन करते हो, तुरंत आप उनके मिली इक्विवेलेंट्स को इक्वल कर देना, उनके मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल कर देना। बस ये देखना कि एक तरफ कितने कंपाउंड होने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि आमने सामने 2 ही कंपाउंड है, बट यहाँ पे 3 है, एक इधर और 2 इधर। इस चीज को समझना होगा, कौन किसको मारता है, कौन किसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करता है, तो उनके मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल करना है। यह कंसेप्ट ऑफ मिली इक्विवेलेंट है, समझ गए? कॉन्सेप्ट ऑफ मिली इक्विवेलेंट। और अब मिली इक्विवेलेंट निकालने के 2 फॉर्मूले, कितने? 2 फॉर्मूले। कौन कौन? नॉर्मेलिटी इंटू वैल्यू, इसी से बना है नॉर्मेलिटी इक्वेशन, N1V1 बराबर N2V2 है नहीं। दूसरा है मास इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, यूज करिए, मजा लीजिए। ठीक है, कोई और डाउट? ऐसे कोई भी सवाल आते हैं ना कर पाओ तो आप बताइए हमसे, उसका आंसर पाओगे जरूर आप। थैंक यू।